नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथा चल रही है और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया, कथा जो है इंद्र और वृत्तासुर के वध को लेकर चल रही है। पिछले एपिसोड में वृत्तासुर का वध जो है इंद्र ने विश्वासघात करके कर दिया था और उसके बाद वो पानी में छिप गए थे। तो जब उनके राजा ना रहने पर चारों ओर सभी लोगों में अराजकता फैल गई, तो ऋषियों तथा देवताओं ने आपस में फैसला करके सोचा कि भाई क्यों ना राजा नहुष को ही देवराज इंद्र के पद पर जो है प्रतिष्ठित कर दिया जाए। फिर वो निश्चय करके सब राजा नहुष के पास पहुँचे और इंद्र के पद पर बैठने का अनुरोध किया। राजा नहुष बोले, भाई मैं तो दुर्बल हूँ, मुझ में तो आप लोगों की रक्षा करने की शक्ति है नहीं, इंद्र में ही बल की सत्ता है। एक बार फिर सभी देवताओं ने अपना अनुरोध दोहराया कि आप इंद्र के पद पर बैठ जाइए। हम लोगों में से प्रत्येक को एक दूसरे से भय रहता है, अतः आप अपना अभिषेक करवाइए और राजा हो जाइए। देवता, दानव, यक्ष, ऋषि, राक्षस, पितर, गंधर्व और भूत जो भी आपके नेत्रों के सामने आएंगे, आप उनका तेज जो है वो हर लेंगे और आप बलवान होते चले जाएंगे। तब धर्म को आगे रखकर राजा नहुष जो है वो संपूर्ण लोगों के अधिपति हो गए, लेकिन निरंतर धर्म परायण होकर भी वो काम भोग में आसक्त हो गए। एक दिन दुरात्मा नहुष की दृष्टि जो है इंद्र की पत्नी शची पर पड़ी। अब क्योंकि ये कुकर्म था, इसीलिए नहुष को यहाँ पर दुरात्मा बोला गया है। जब शची पर दृष्टि पड़ी तब सभा में कहा कि भाई इंद्र की पत्नी शची जो है वो मेरी सेवा में उपस्थित क्यों नहीं हुई। मैं देवताओं का इंद्र हूँ, संपूर्ण लोगों का अधीश्वर हूँ, अतः शची देवी जो है मेरे महल में आज शीघ्र पधारें। ये सुनकर शची देवी बहुत दुखी हुई और बृहस्पति से बोली कि गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। आप ही तो मुझे कहते थे कि तुम इंद्र की प्राण वल्लभा सौभाग्यवती एक पत्नी व्रता हो, तो अपनी वाणी को आप सत्य करें। ये सुनकर बृहस्पति ने उस भय से व्याकुल शची को कहा, मैंने तुमसे जो कहा है वो सच ही होगा। शीघ्र ही देवराज इंद्र यहाँ पर आएंगे, नहुष से डरो मत, कुछ ही दिन में तुम्हें इंद्र से मिलवा दूंगा। तो राजा नहुष ने जब सुना कि शची जो है बृहस्पति की शरण में चली गई है, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। तब देवताओं तथा ऋषियों ने नहुष से कहा कि आप क्रोधित ना हो, शची देवी दूसरे इंद्र की पत्नी है। पराई स्त्री का स्पर्श जो है वो पाप कर्म है, उससे आप मन को हटा लें। लेकिन नहुष ने उनकी बात नहीं मानी और देवताओं से कहा कि जब इंद्र ने पूर्व काल में यशस्विनी अहिल्या का उसके पति गौतम के जीते जी सतीत्व नष्ट किया था, तब उन्हें आपने क्यों नहीं रोका था। बात तो उन्हें उचित ही कही थी। प्राचीन काल में इंद्र ने बहुत से क्रूरतापूर्ण कर्म किए हैं, अनेक अधार्मिक कृत्य तथा छल कपट किए हैं, उन्हें आप लोगों ने तब क्यों नहीं रोका क्या। शची देवी मेरी सेवा में उपस्थित हो, इसी में इनका हित है। तब देवता बोले, जैसी आपकी इच्छा, हम इंद्राणी को आपकी सेवा में ले आएंगे। ये कहकर देवता ये अशुभ वचन इंद्राणी से कहने के लिए बृहस्पति के पास गए और बोले, देवर्षि, हमें पता लगा है कि शची देवी जो है आपकी शरण में आई हुई हैं। अब सभी देवतागण आपको इस बात को मानने के लिए कह रहे हैं कि आप इंद्राणी को राजा नहुष की सेवा में अर्पण कर दें और वो उन्हें अपना पति स्वीकार कर ले। ये सुनकर शची जो है फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं नहुष को अपना पति नहीं बनाना चाहती, इसीलिए मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। तब बृहस्पति बोले, मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता, मैं ये पाप कर्म नहीं करूँगा। जो भयभीत होकर शरण में आए हुए अपने प्राणी को शत्रु दे देता है, वो जब कभी अपनी रक्षा करना चाहता है तो उसे रक्षक नहीं मिलता। वो मानव जो अन्न ग्रहण करता है वो व्यर्थ हो जाता है, स्वर्ग से नीचे गिर जाता है।
सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। देवता उसके भविष्य को स्वीकार नहीं करते। उसकी संतान अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है। पितर सदा नरक में निवास करते हैं। बोया बीज उसके हाथों से नहीं उगता। तो अब मैं तो शची देवी को नहुष के हाथों में दूंगा नहीं। तब देवताओं ने बृहस्पति से इसका उपाय पूछा तो बृहस्पति बोले, शची देवी नहुष से कुछ समय की अवधि मांग लें, इसी में हित है। देवताओं, आप लोगों के वरदान से इस समय नहुष बलवान और गर्वीला हो गया है। आप ही लोगों ने तो वरदान दिया हुआ है। काल ही इसे काल के गर्त में पहुंचाएगा। तब देवता शची से बोले, क्योंकि तुम पतिव्रता हो, सत्यपरायणा हो, अतः तुम नहुष के पास चलो। तब बात मानकर शची देवी जो है वो राजा नहुष के पास गईं और उन्हें देखकर राजा नहुष बहुत प्रसन्न हुआ। काम भाव से उसकी बुद्धि तो पहले ही मारी गई थी। अब आगे क्या होता है वो अगले एपिसोड में आप देखिए। तो मेरे मित्रों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये कहानियाँ महाभारत की आपको पसंद अवश्य आ रही होंगी। यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। मिलता हूँ इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।